गांव देवपुर की संकरी गलियों में एक आदमी अक्सर घूमता दिखाई देता था। फटी पुरानी चादर में लिपटा, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी खोई हुई चमक। उसका नाम था हरिदास। गांव वाले उसे बस हरी भिखारी कहकर पुकारते थे। गांव की नजर में वो एक नाकाम, निकम्मा और बेकार आदमी था, क्योंकि उसका पूरा दिन सड़क के मोड़ पर भीख मांगते गुजर जाता था। पर किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक दबी हुई बुद्धि, पुराना दर्द और किसी चमत्कारी परिवर्तन की प्रतीक्षा करती हुई ताकत सोई हुई थी। हरिदास कोई जन्मजात भिखारी नहीं था। कभी उसके पिता गांव के एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे और माँ हमेशा बीमार रहती थीं। जब हरिदास सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर चलाने के लिए उसने खेतों में मजदूरी शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद बीमारी ने उसकी माँ को भी छीन लिया। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और वो मानसिक रूप से टूट गया। धीरे धीरे वो भिखारी बन गया। न किसी से झगड़ा, न किसी से उम्मीद, बस चुपचाप जिंदगी काटता रहा। गांव के बाहर बस अड्डे के पास वो रोज बैठता। सुबह शाम अगर 2 रोटियां मिल जाती तो वही उसका भोजन होता। पर किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। एक दिन देवपुर में शहर से एक सेवानिवृत्त व्यक्ति आए, प्रोफेसर माधव तिवारी। वे अपने बेटे के साथ शहर में रहते थे, लेकिन प्रकृति से प्रेम के कारण कुछ दिन गांव में बिताने आए थे। तिवारी जी का दिल बहुत नरम था। रोज बस अड्डे से गुजरते समय वे हरिदास को देखते और उसे चाय बिस्किट दे देते। एक दिन उन्होंने पूछा, क्यों हरी, कभी कुछ और करने का मन नहीं करता? जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। हरिदास मुस्कुराया, बाबूजी, किस्मत साथ न दे तो आदमी क्या कर सकता है? तिवारी जी उसकी आंखों में देखकर बोले, किस्मत साथ दे या न दे, अगर दिमाग सही दिशा में लग जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उस दिन के बाद वे रोज उससे बात करने लगे। उन्होंने देखा कि हरिदास भले ही भिखारी हो, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी और तार्किक थी। उसे गणित पसंद था और दिमाग तेज था। एक दिन तिवारी जी ने तय किया, मैं इसकी जिंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। एक शाम उन्होंने पूछा, हरी, शेयर मार्केट का नाम सुना है? हरिदास ने सिर हिलाया, नहीं बाबूजी। तिवारी जी बोले, ये ऐसा बाजार है जहां दिमाग लगाने वाला गरीब भी अमीर बन सकता है और लालच करने वाला अमीर भी गरीब। उन्होंने मोबाइल पर चार्ट, कैंडल, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस समझाना शुरू किया। हरिदास मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, उसने कहा। तिवारी जी मुस्कुराए, सीखने के लिए पैसे ढूंढ हैं, समझ चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। हरिदास रोज गांव की किराने की दुकान पर लगे टीवी में बिजनेस न्यूज देखने लगा। गांव वाले हंसते, अब भिखारी ट्रेडर बनेगा। लेकिन हरिदास चुपचाप सीखता ने बाद तिवारी जी ने उसे 500 रुपए दिए। पहले ट्रेड में उसे 40 रुपए का मुनाफा हुआ। वो दौड़ता हुआ तिवारी जी के पास पहुंचा, बाबूजी, मैं कर सकता हूं। 6 महीने तक उसने छोटे छोटे ट्रेड किए, हार जीत से सीखता रिगार्ड। 500 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, 35,000 रुपए। धीरे धीरे वो एक समझदार ट्रेडर बन गया। कुछ समय बाद उसने 5 लाख रुपए को 40 लाख रुपए में बदल दिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव के लिए सोचने लगा। उसने बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र शुरू किया, बिना फीस, बिना दिखावा। फिर गांव में सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, किसान परेशान हो गए। हरिदास ने घोषणा की, मैं गांव के लिए पानी संग्रहण परिखावा। उसने अपने पैसों से बड़ा तालाब खुदवाया। पहली बारिश में वो लबालब भर गया। गांव वालों ने उसका नाम रखा हरी सरोवर।